नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। चार धाम यात्रा शुरू, केदारनाथ के कपाट खुले। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर खोले गए। हजारों तीर्थयात्रियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन 12 मई से शुरू होंगे। ईरान ने इजरायली जहाज से 5 भारतीय रिहा किए। ये पांचों भारत रवाना हो गए हैं। इससे पहले 18 अप्रैल को महिला कैडेट एंटेसा जोसेफ को रिहा किया गया था। भारतीय दूतावास ने इस सहयोग के लिए ईरानी अधिकारियों को धन्यवाद कहा। 11 भारतीय क्रू अभी भी ईरान की कैद में हैं। साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस के साथ अमेरिका का युद्धाभ्यास एक्सरसाइज के तहत एक शिप को डुबाया। चीन ने अभ्यास पर आपत्ति जताई। ये मिलिट्री एक्सरसाइज 22 अप्रैल को शुरू हुई थी, जो आज 10 मई को खत्म हुई। इस अभ्यास में अमेरिका और फिलीपींस के 16,000 सैनिकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के और 14 देशों के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी शामिल हैं। 65 साल में 7% 8 घटी हिंदू आबादी। भारत में 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। जैनों की संख्या में भी गिरावट आई है। 1950 में जैनों की आबादी 0.45% थी, जो 2015 में घटकर 0.36% रह गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने हड़ताल वापस ली। बर्खास्त 25 कर्मचारी बहाल होंगे। 7 मई को 200 क्रू मेंबर्स छुट्टी पर चले गए थे। इन सभी कर्मचारियों ने एक साथ पहले सिक लीव की अप्लाई की और अपना मोबाइल फोन ऑफ कर लिया था। इस वजह से मंगलवार रात से 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थी। सऊदी में नियोम प्रोजेक्ट के विरोधियों को मारने का आदेश। अब तक 5 की मौत, 3 गांव तबाह। ये क्राउन प्रिंस सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सऊदी अरब वीरान रेगिस्तान में एक नया शहर बसाने की तैयारी कर रहे हैं। नियोम नाम के इस इको प्रोजेक्ट को पश्चिमी देशों की दर्जनों कंपनियां बना रही हैं। जिस इलाके में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ से लोगों को निकालने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, पीओके भारत का हिस्सा। देश का प्रत्येक सियासी दल उसकी वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। पीओके के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि संसद में एक प्रस्ताव है और इस देश का प्रत्येक राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके वापस भारत में मिले। ये हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। लोगों को पहले लगता था कि अनुच्छेद 370 को नहीं बदला जा सकता। तब की राजनीति ने इस बातों को लोगों के दिमाग में घुसा दिया था, लेकिन हमने इसे बदल दिया। उन्होंने कहा, एक बार जब हमने इसे बदल दिया तो पूरी जमीनी स्थिति बदल गई। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से लोग खुश हैं। क्या जनता के पैसे से बने मंदिर को कोई बंद कर सकता है? दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में एक रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो नए बने राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला जड़ देगी। शरद पवार ने कहा, देश खुश है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। देश भर से लाखों लोगों ने इसके निर्माण में योगदान दिया, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि अगर भारतीय गठबंधन सत्ता में आया तो मंदिर पर ताला लगा देगा। क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने आगे कहा कि क्या आपने कभी किसी सरकार को लोगों के धन से बने मंदिर को बंद करते हुए सुना है? चारों धामों में बदलेगा मौसम। बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। कुछ जगह हल्की बर्फबारी भी संभव है, जबकि प्रदेश भर में झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। 13 मई तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को सलाह देते हुए कहा गया है कि अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लाएं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनवा सकती है। इसे रोकने के लिए भाजपा को 400 सीटों की जरूरत है। लोग हमसे पूछते हैं कि हम 400 सीटें क्यों चाहते हैं। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर की जगह फिर से बाबरी मस्जिद बना सकती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत में दोबारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कभी ना हो। पहले कांग्रेस हमसे तारीख पूछती थी कि राम मंदिर कब बनेगा। अब उन्होंने इसके बारे में पूछना बंद कर दिया है। कांग्रेस जानती है कि हम राम मंदिर पर रुकने वाले नहीं हैं। हमें अपने देश के हर मंदिर को मुक्त कराना होगा। हमारा एजेंडा लंबा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।